एक बार एक वृद्धा माता ने मुझसे प्रश्न किया। वो ये, पहली बात तो हमको भगवान के धाम की प्राप्ति होगी नहीं, हम ऐसे हैं। अगर वाले जैसे तैसे मेहनत करके पूजा पाठ नियम निभा करके तपस्या करके प्राप्ति हो भी गई, वहां जाकर के करेंगे क्या, बोर नहीं हो जाएंगे? क्योंकि आपके सत्संग में हमने सुना कि वहां सखियां यहां की तरह वहां कोई काम नहीं है, चूल्हा चौका वहां नहीं करना पड़ता, बर्तन वहां नहीं मांजने हैं, झाड़ू बुआरी वहां नहीं करनी, कपड़े वहां नहीं धोने, ना कोई खेती बाड़ी, ना कोई दुकानदारी, ना कोई बाजार मार्केट है वहां कुछ भी, ना बाजार में घूमना, ना वहां मोबाइल है, ना वहां टीवी है भगवान के धाम में, ना वहां काम धंधा है, खाली बैठे हो तो बोर नहीं हो जाएंगे? अच्छा आप बताओ, जब आप गहरी नींद में होते हैं उस समय कोई सुख होता है संसार का? टीवी मोबाइल, कोई काम धंधा व्यापार बिजनेस हानि लाभ कुछ होता है नींद में? अच्छा बोलो, नींद में आप बोर होते हो कभी? अकेले होते हो, दूसरा भी कोई होता नहीं, अकेले पड़े हो। बोलो नींद में कभी बोर हुए? नींद में कितनी शांति है। और जब तक सोते रहोगे कोई दुख भी पास नहीं आएगा, सुख भी पास नहीं आएगा, सुख भी कोई नहीं, दुख भी कोई नहीं, फिर भी और काम धंधा भी कोई नहीं, और आप अकेले हैं। तो बोलो नींद में कभी आज तक बोर हुए? नहीं ना। जब आप अकेले नींद में बोर नहीं हुए तो वहां तो मेले हैं भाई सखियों के, कैसे बोर हो जाओगे? यही सुख में मगन निरंतर नहीं जानत कित रजनी भोर, यही सुख में मगन निरंतर। तो उस बुढ़िया माई का ये एक प्रश्न था, ये 8-10 साल पहले की घटना जो मैं बता रहा हूं, कि बोर नहीं हो जाएंगे वहां जाकर, जब वहां कुछ करना ही नहीं थी। वहां करते हैं क्या? प्रेम। अच्छा देखिए, आप भोजन जब करते हैं बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन भोजन करते करते 4 पूड़ियां, 4 रसगुल्ले, 4 लड्डू जब अंदर गए तो लड्डू बोर करने लग जाएंगे कि नहीं? बोलो, ये रोटियां बोर करने लग जाएंगी कि नहीं? क्यों? क्योंकि तुम्हारा मन भर गया। पिक्चर देख ली, बस देख ली, दोबारा दिखाओ, आनंद नहीं आएगा। तीसरी बार तो मन ही नहीं करेगा, चौथी बार तो कहेंगे कुछ नहीं, बिल्कुल देखना ही नहीं होता, मन ही नहीं करेगा, नींद और आएगी जा करके। तो पिक्चर भी एक बार सुख देती है, वो बोर करने लग जाती है। काम वासना का सुख थोड़े समय के लिए आता है, उसके बाद वो बोर कर देगा व्यक्ति को। कोई भी सुख दुनिया का, प्यास लगी है, अमृत के समान पानी लगता है, लेकिन 2 गिलास भीतर गए, अब पानी भी बोर कर देगा। स्त्री पुरुष का प्रेम, थोड़ी देर बाद बोर हो जाओगे, ये सार सबसे बोर हो जाते हो। लेकिन एक ऐसा तत्व है, उससे आज तक कोई बोर नहीं हुआ है, वह है प्रेम। प्रेम से कोई बोर होता है? कभी माँ ने बेटे से कहा, बेटा मैं तो बोर हो गई हूं तुमसे प्यार करके, अब मैं प्यार को छोड़ रही हूं। कभी छोड़ पाओगे बेटे का प्यार? प्रेम से कभी कोई बोर नहीं होता, अपने प्रीतम के साथ कभी कोई बोर नहीं होता। बैठ मेरे पास तुझे देखती रहूं, ना तू कुछ कहे ना मैं कुछ कहूं, बस बैठ मेरे पास तुझे देखती रहूं। जब किसी से प्यार हो जाता है, उसका संग कभी बोर नहीं करता, उसकी बातें कभी बोर नहीं करती, यहां तक कि बोर तो उसकी यादें भी नहीं कर सकती, याद में खोए हैं। फिर वहां प्रेम की देवी राधा रानी जहां पर रास कर रही हैं अपने प्रीतम के साथ, और सखियों को का रस वर्धन जहां राधा रानी प्रेम की देवी कर रही है, वहां कोई बोर होगा? नित रास उत्सव वृंदावन में, यहां तक कि जब सोती है ना, तो सोने में भी वही स्वप्न ले रही हैं रास के, प्रिया प्रीतम की रसमयी सेवा विलास खेल, नित नए उत्सव वृंदावन में। अनंत काल बीत जाए तो बोर नहीं हो सकते, उसको देखने में बोर नहीं होंगे।
प्रिया प्रीतम सामने बैठे, सखियां देख रही हैं, युगों बीत जाएंगे, बस प्रतिक्षण देखती रहे और एक नया रस का आनंद हिलोरे मारता रहेगा, बोर नहीं होते। देखने से भी आगे उनको छूना, उनकी रसमयी सेवा सबसे आगे का सुख। एक क्षण के लिए भी वहां बोर नहीं होते। दिवस जात नहीं लागहि वारा, पता नहीं चलता दिन कब बीत गया, रात कब बीत गई। ऐसा आनंद ना वो आनंद स्वर्ग में है, इस दुनिया की तो छोड़ो, धरती की, स्वर्ग में धरती से लाखों गुना अधिक सुख, वो सुख भी जीरो हो जाता है। इससे भी आगे वैकुंठ का सुख, वो भी जीरो हो जाता है। इस ब्रह्मांड के अंदर जो वैकुंठ है, इससे भी आगे मुक्ति का सुख जीरो है। भक्ति सुख के सामने ब्रह्मानंद तुच्छ होए, और कोटि गुना करी ब्रह्म सुख भक्ति सम नहीं सोए। इस प्रेम के बराबर और कोई सुख नहीं, और इसमें कभी बोर नहीं होता। जितना प्रेम का रस स्वादन करोगे उतना ही भूख बढ़ती चली जाएगी। दुनिया में ऐसा कोई भोजन नहीं जिसको करने के बाद भूख बढ़ती हो, बल्कि भोजन क्या करता है, हमारी भूख को खत्म कर देता है। भोजन किया तो भोजन ने भीतर जाके क्या किया, भूख को मार दिया, और भोजन का जो स्वाद था, भोजन खाने से भोजन का स्वाद भी खत्म हो गया। अब मन नहीं करेगा भोजन करने का, बस पेट भर गया, नहीं चाहिए। अब भोजन का सुख खत्म, तो भोजन का सुख भोजन नहीं खत्म कर दिया, भोजन नहीं भोजन करने के सुख की हत्या कर दी। ये भोजन क्या है, भोजन करने के सुख का हत्यारा है। जो ही 4 रोटियां 4 रसगुल्ले लड्डू भीतर गए, अब नहीं चाहिए, तो लड्डू से ना किसने किया, अंदर वाला लड्डू कहता अब बाहर से और नहीं आए, नहीं तो हम उल्ट देंगे। तो यहां का सुख बोर कर देता, थोड़ा अधिक मिल जाए, लेकिन वो सुख प्रिया प्रीतम का रस अनादि काल से लेकर के आज तक सखियां दिन रात कोई सुध नहीं है, यही सुख में मगन निरंतर, नहीं जानत कित रजनी भोर। तो वहां कहां बोर, वहां की बात छोड़िए, यहां जो संत है बंद कमरे में आंख बंद करके बैठे हैं, बाहर निकलने का मन नहीं करेगा। लोग कहेंगे अंदर बाबा जी अकेले बैठे, यार अकेले नहीं है, दुनिया के लिए अकेले में, उससे पूछो तो मेले में है। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। विवाह में कोई बोर होता है, विवाह शादी में कोई बोर होता है, नाचना गाना खेलना कूदना गाना बजाना यही चलता है, कोई बोर नहीं होता। फिर भी यहां उससे भी बोरियत हो सकती है, उसमें भी लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, उसमें भी कलेश हो सकते हैं, उसमें भी दुखों का मिश्रण है, लेकिन प्रभु के धाम में नित्य रास उत्सव चलते हैं। हर समय वहां उत्सव होता है, हर रोज प्रिया प्रीतम का विवाह उत्सव होता है। उस आनंद में बोर की कौन के समय नहीं है आपके पास, भोजन करने का भी समय नहीं, इतना आनंद बरस रहा है, और भोजन करने की वहां आवश्यकता भी नहीं पड़ती। लेकिन प्रिया प्रीतम का भुक्त प्रसाद है, उनका अधरामृत स्पर्श किया हुआ है, इसलिए उसके कारण से कि प्रिया प्रीतम ने भोजन को छुआ है, उनके होठों से लगा हुआ भोजन है, तो अधरामृत मान करके सखियां भोजन का स्वाद नहीं लेती, बल्कि वो प्रिया प्रीतम के अधरामृत का आनंद लेती हैं, और उस आनंद में ऐसी खो जाती हैं। तो वहां की तो बात छोड़ो, यहां भी जो संत हैं जिनको वो प्रेम मिल चुका है, भले वो धाम के अंदर नहीं गए, लेकिन यहां पर उनको वो आनंद आया। मीरा को देखिए, नाच रही है, गा रही है, पायोरी मैंने राम रतन धन पायो। सूरदास जी कहते हैं सबसे ऊंची प्रेम सगाई, नहीं होते इसमें बोर, प्रेम में। जब संसार हाड़ मास के पुतलों का प्यार कभी बोर नहीं करता, तो सच्चिदानंद श्री विग्रह प्रिया प्रीतम रस के मूर्त, रस स्वरूप श्री कृष्ण परात्पर महाभाव रूपा राधा, तो उनका दिव्य प्रेम बोर नहीं करेगा, बल्कि जितना प्रेम मिलेगा उतना और प्रेम को पाने की इच्छा बढ़ती रहेगी। प्रिया प्रीतम का प्रेम रूपी ऐसा रस है, ऐसा जल है, जितना पियोगे उतना ही प्यास बढ़ती चली जाएगी, और जितना प्यास बढ़ेगी पीने का आनंद उतना ही बढ़ता चला जाएगा। उनका रूप का रस
उनका बत रस, उनका लीला रस, उनकी बांसुरी का रस, ऐसा रस है। और ये रस में जब व्यक्ति डूबता है तो बाहर भी नहीं आता, मन नहीं करता बाहर निकलने का, इतना आनंद है। तो वहां काम धंधे नहीं, ना रोटियां बनाना है, ना कपड़े धोना है। वहां तो अपने आप ही कपड़े प्रकट हो जाते हैं, बना बनाया 56 भोग अपने आप ही प्रकट हो जाता है। वहां पर सफाई भी नहीं करनी पड़ती, कुछ नहीं, आनंद। यहां तो मैल उतारने के लिए नहाते हैं, वहां पर जल विहार करते हैं। यहां तो ब्रश करते हैं बदबू ढकने के लिए, वहां ब्रश करते हैं सुगंध बदलने के लिए। उनके मुख से, श्वासों से ऐसी दिव्य सुगंध, जब सखियां घ्राण इंद्री से उसका रसास्वाद करती हैं, राधा रानी के मुखवास, बोलते समय जो प्राणवायु, जो हवा निकलती है, वो उस श्वास राधा रानी के पूरे वृंदावन को सुगंधित कर देते हैं। जिधर से राधा रानी के श्वासों सुगंध आती तो पता चल जाता राधा रानी उस तरफ है, उस निकुंज में। देखो उधर से राधा रानी के श्वासों की सुगंध आ रही है, और वो सुगंध ऐसा मदमस्त कर देती है सखियों को। और यहां पर दूर से बात करें, बदबू आ रही है, वो तो सुबह उठ के ब्रश करना पड़ता है, थोड़ी बहुत ही छिप जाती है, लेकिन 2-2 बार किया करो। ये हाल है यहाँ तो, स्नान ना करो तो बदबू, और कुछ दिन स्नान ना करो तो जुएं और पड़ जाएंगे, ये बुरा हाल है। तो वहां का तो विचित्र खेल है। तो ऐसा वो दिव्य प्रेम का आनंद, और वहां पहुंचना कोई कठिन नहीं है। बस देखो, धन चाहते हो तो याद करो, नहीं आएगा, प्रयास करो, किस्मत में होगा, आ सकता है, किस्मत साथ ना दे तो प्रयास करने पर भी नहीं आएगा। याद करने से यहां कुछ मिलने वाला नहीं। इतना कठिन है संसार को पाना, और भगवान को पाना कितना आसान है। केवल याद करो, बस इतने से भगवान मिल जाएंगे। इससे सस्ता और कौन होगा जो याद करने से मिल जाएगा। और काम करते हुए उनकी याद करते रहो, उनके नाम का जाप करो, उनके रूप की याद करो, लीलाओं का चिंतन करो, आंखें बंद करके करो चाहे आंखें खोल के करो, हर समय याद में रहो।